गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे अपने पार्ट 1 के अभ्यास कार्य और मौखिक प्रश्नोत्तर, और आज हम करेंगे लिखित प्रश्नोत्तर और कविता के भावार्थ को। तो ये लिखित प्रश्न है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, चलिए शुरू कर लेते हैं हम अपने इस प्रश्नोत्तर को। इस संसार की रचना में किसकी चतुराई के दर्शन होते हैं? पाठ हमने अच्छे से पढ़ लिया है, कविता जान ली है, तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि इस संसार की रचना में ईश्वर की चतुराई के दर्शन होते हैं। तो उत्तर आप यही लिखेंगे, इस संसार की रचना में ईश्वर की चतुराई के दर्शन होते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पर्वत की चोटियों की क्या विशेषता है? पर्वत की चोटियां कैसी हैं? इनकी क्या विशेषता है? ये रम्य हैं और इनके जो उतार चढ़ाव हैं वो कैसे हैं? सुंदरता से भरे हुए हैं। तो उत्तर हम लिखेंगे, पर्वत की चोटियों की यह विशेषता है कि वे रम्य हैं और उनमें सुंदरता से भरे हुए उतार चढ़ाव हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, मेघों के मंडल कहाँ तथा कैसे उत्पन्न होते हैं? मेघों के मंडल कहाँ तथा कैसे उत्पन्न होते हैं? तो गर्मी में नदियों और समुद्र का जल वाष्प बनकर आकाश में उड़ जाता है। कहाँ उड़ जाता है? आकाश में। और क्या होता है वहाँ पर? मेघों का निर्माण होता है, बादल बनते हैं। और यही बादल वर्षा ऋतु में जब आते हैं तो कैसे आते हैं? गर्जन तर्जन के साथ बरसते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे, गर्मी में नदियों और समुद्र का जल वाष्प बनकर आकाश में उड़ जाता है और मेघों का निर्माण करता है। वर्षा ऋतु में यही मेघ गर्जन तर्जन के साथ बरसते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो, बेलों की कुंज में किसके सुरीले बोल सुनाई देते हैं? कुंज, झाड़ियां या झुरमुट। देखिए यहाँ अर्थ लिखा हुआ है कुंज का। तो बेलों की कुंज में जो लताएं हैं उनकी झाड़ियों में किसके सुरीले बोल सुनाई देते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, बेलों की कुंज में बैठे भंवरे छोटे छोटे पक्षियों के सुरीले बोल सुनाई देते हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, कवि द्वारा चित्रित रात्रि के दृश्य की सुंदरता को अपने शब्दों में लिखिए। रात्रि की सुंदरता कैसी है? रात्रि में पूरा आकाश तारामंडल से सज जाता है और उस पर चंद्रमा की चांदनी सुशोभित होती है, और इस तरह से रात्रि कैसी दिखाई देती है? बहुत ही सुंदर। पूरा आकाश तारों से भर जाता है, तारों के समूह से। तो जब वो भर जाता है तो सजा हुआ सा प्रतीत होता है, और उस पे चंद्रमा जब निकल के आता है उसकी चांदनी भी सुशोभित होती है। तो आप उत्तर लिखेंगे, रात्रि में पूरा आकाश तारामंडल से सज जाता है और उस पर चंद्रमा की चांदनी सुशोभित होती है। इस प्रकार रात्रि बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। ठीक है। तो ये प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब हम करते हैं भावार्थ।